हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसमें मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं रेजोनेट होती है तो आप गाइडेंस को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड, तो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कॉमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। पर्सनल सवाल के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करा हो। जैसा कि ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए हो, जैसा कि इस चैनल पर जनरली ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो अगर आप कोई दूसरे इंसान है जो ट्विन फ्लेम ना होकर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है एम्पैथ हो, स्टार सीड हो, या फिर कोई और ऐसे इंसान जो अवेकनिंग से जिन्होंने गो थ्रू करा हो और अपनी आप इनर हीलिंग कर रहे हो, जो इनर हीलिंग आप कर रहे हो उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको कई सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जब आपने हीलिंग शुरू नहीं करी थी उससे पहले आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था, स्पेशली इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है। तो जब से आपने ये इनर वर्क, शैडो वर्क करना शुरू करा है, जो भी तरीके आप अपना रहे हो इनर हीलिंग के, आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आपको और ज़्यादा होप मिली है कि आपको इसमें और ज़्यादा लेवल अप होना चाहिए। जो पहले बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपकी लाइफ में होता था, स्पेशली मेंटली एंड इमोशनली, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पीस आपने महसूस करना शुरू कर दिया है। सिर्फ जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, जो भी तरीके आप अपने हीलिंग के लिए अपना रहे हो, तो अब जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो उससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में। अब ये जो इनर हीलिंग आप कर रहे हो, इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं आपकी सराउंडिंग्स में, उनका फोकस भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम इनर हीलिंग करते हैं तो जो अंदर से एनर्जी हमारी ग्लो करती है, वो बाहर के जो दूसरे इंसान हैं, चाहे वो इमोशनली ब्लॉक्ड हैं या फिर अनब्लॉक्ड हैं, चाहे वो टॉक्सिक हैं या फिर अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं, सबको आपकी एनर्जी महसूस होती है। तो उनका जो फोकस है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को सुना हुआ है तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आप अपनी इनर हीलिंग करना शुरू करते हो तो ये हर तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। अब हीलिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक जो मेजर गाइडेंस है आपके लिए, अगर आपने कोई टाइमलाइन, डेडलाइन सेट करी है अपने लिए कि अगर आप किसी तरह की पर्टिकुलर हीलिंग को कर रहे हो और आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे 1 साल के अंदर से कंप्लीट करना है या 2 साल के अंदर, और कुछ ऐसा टाइम आपने डिसाइड करा था जिसमें आप कर नहीं पाए। सो एग्जाम्पल कि आपने डिसाइड करा कि मुझे 1 साल में ये सारा कंप्लीट इनर वर्क कंप्लीट कर लेना है, जो भी तरीके आप अपना रहे होंगे, और आप उसे कर नहीं पाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो पेशेंस का लेसन है वो पेंडिंग है अभी आपकी लाइफ में। दूसरा, आपने क्या करा कि जो डेडलाइन आपने डिसाइड करी है, आप डेडलाइन एनर्जी वर्क को कंप्लीट करने की डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जो कार्मिक लेसन्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं, वो कभी भी आप खुद से टाइम डिसाइड करके नहीं ब्रेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कार्मिक पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल को आइडेंटिफाई करते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो, तो डिवाइन उसमें क्या करते हैं कि कई बार अलग अलग तरीकों से नए नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में थ्रो करते हैं सेम लेसन को रिपीट करने के लिए, जो कभी सिचुएशन के थ्रू रिपीट होगा तो कभी किसी इंसान के थ्रू रिपीट होगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, ये तो सेम लेसन आपका रिपीट हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो डेडलाइन आपने सेट करी थी कि मुझे 1 साल के अंदर इस लेसन को सीख लेना है, वो आप नहीं सीख पाए। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ने लग जाएगी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि जो इनर वर्क आप कर रहे हो, जो शैडो वर्क आप कर रहे हो, इनर हीलिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं सेट करनी है। आपने रूटीन जरूर बना रखा होगा अपना कि इस टाइम पर मुझे ये चीज़ें पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क, लेकिन जो प्रॉपर हीलिंग होती है, जो शैडो वर्क है, वो आपका एनर्जी वर्क होता है, प्लस में आपके पैरेलली कार्मिक लेसन्स, कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं उनको ब्रेक करना। तो इसमें कई सारे ऐसे कार्मिक साइकिल्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे होते हैं और उन्हें ब्रेक करना आसान नहीं होता है। तो उसमें आप डेडलाइन नहीं सेट कर सकते हो। आपका ये है कि आपने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करा कि ये कार्मिक साइकिल है या फिर कार्मिक पैटर्न है, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, जो जो चीज़ें आपको उसमें बाउंड्री सेट करनी होंगी, उस पर चेंजेस करने होंगे, वो आपने डिसाइड करा।
जैसे ही आपको लगेगा कि आपने कंट्रोल लगा लिया है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ नए तरीकों की वजह से या कोई ऐसी एनर्जी जो डार्क फोर्सेस क्रिएट करती हैं, कि कई बार क्रेविंग्स का होना, मे बी अगर किसी आप फूड आइटम को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है, तो उसमें क्रेविंग्स जो एंटिटीज होती हैं वो क्रिएट करती हैं, तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाते हो? कई बार आपको लगेगा कि आपने कंट्रोल करा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडनली कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर आपने फिर से उस हैबिट को कंटिन्यू करा। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर टाइम लिया था एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, एग्जाम्पल 3 मंथ्स लिए थे, और आपको लगा कि आपने पैटर्न ब्रेक कर लिया है, तो उसके बाद अब अगर आपने पैटर्न ब्रेक कर लिया होता तो एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर तक आप उस सेम चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन जैसा कि पैटर्न बार बार रिपीट होने की कोशिश करता है, इसमें एंटिटीज बहुत बड़े लेवल पर खेल खेलती हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको जिद्दी रहना होता है कि नहीं इस हैबिट को दोबारा से नहीं कंटिन्यू होने देना है। तो अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई है और आपने फिर से उस आदत को कंटिन्यू करा, कोई ना कोई तो रीजन बनेगा, हो सकता है रिलेटिव्स बन गए, कोई पार्टी में आप चले गए जहां पर जो चीज़ आपको खाने के लिए आपने मना करता आपने फिर से वही खा ली, तो इससे क्या होगा कि फिर से आपको काम करना पड़ेगा उस कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो हो सकता है इस बार आपको कम मेहनत लगे, कम एफर्ट्स लगे, जितना पहले लगे तो उतने नहीं लगेंगे, लेकिन स्टिल पैटर्न कंटिन्यू तो हो गया। तो यहाँ पर आई एम श्योर कि आपने डिसाइड नहीं करा होगा कि मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिस पर आपने इतनी मेहनत करी है, तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो आपके लिए लेसन है कि जो इनर वर्क आप कर रहे हो, जो शैडो वर्क आप कर रहे हो, उसके लिए कोई ऐसा टाइम मत डेडिकेट करो कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि टाइम आप सिर्फ एनर्जी वर्क के लिए कंप्लीट कर सकते हो, कभी भी कार्मिक लेसन्स को लर्न करने के लिए, कार्मिक साइकिल्स को लर्न करने के लिए नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कार्मिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, उसको ब्रेक कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, तो दोबारा उसे रिपीट नहीं होने देना है। एक टाइमलाइन आप डेडिकेट कर दो कि 1 ईयर तक और या फिर 2 ईयर तक आपने इस चीज़ से दूर ही रहना है, तब जाकर वो जो पैटर्न है वो कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस तो कर रहे हो, लेकिन जो पेशेंस का एक लेसन है वो अभी पेंडिंग है। आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो कोई भी चीज़ को लेकर। अगर हो सकता है कि आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी थी, या फिर पर्टिकुलरली जो इनर वर्क आप कर रहे हो उसी से रिलेटेड है, कि टाइम टू टाइम अगर फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं क्यों नहीं जहाँ पर जो भी गोल्स आपने सेट करे वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो, इतना टाइम निकल गया। तो अगर आप टाइम को डिसाइड करके चल रहे हो ना, तो ये मेन प्रॉब्लम है। टाइम को नहीं डिसाइड करना है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप सिर्फ जो जो इश्यूज आपकी लाइफ में हाईलाइट हो रहे हैं, जो आपको खुद से दिख रहे हैं या फिर जो सिचुएशंस के थ्रू आपको दिखाए जा रहे हैं, उन पर सिर्फ सोल्यूशन लगाना शुरू कर दो। इतना ही करना होता है आपको इनर वर्क में। और कई बार हो सकता है कि आपके साथ में ऐसा भी होता हो कि आप अपना इनर वर्क कर रहे थे, शैडो वर्क कर रहे थे, या फिर कोई और प्रैक्टिसेस कर रहे थे, और आपने जो डेडलाइन सेट करी उस डेडलाइन में वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, तो आप क्या करते हो, आप रुक जाते हो, फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं करते हो, कुछ काफ़ी लंबा टाइम का गैप उसमें आ जाता है। तो ये आपके लिए दूसरी गाइडेंस है कि एक तो वो जो टाइमिंग वाला इशू है उससे आप दूर रहो, सिर्फ काम पर फोकस करो जो भी आपका मेन गोल है। और दूसरा, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अब अगर डेडलाइन सेट करके कर रहे हो तो उसमें फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी। जैसा कि मैंने बताया, कार्मिक लेसन्स के लिए आप कभी भी टाइम लाइन नहीं डिसाइड कर सकते हो सीखने के लिए। तो इसमें क्या करोगे, आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहना, क्योंकि प्रोग्रेस आपकी हो रही है, ग्रोथ आपकी हो रही है। तो अगर फ्रस्ट्रेट होकर आप इन चीज़ों को रोक देते हो तो वो अननेसेसरी का फिर क्या होता है ना, आपको दोबारा से स्टार्ट करने में फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो ये जो शैडो वर्क, इनर वर्क आप कर रहे हो, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट्स अभी चाहिए हो, क्या आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, क्या आप किसी से कम्पीट कर रहे हो, ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखनी होंगी। सिर्फ आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे इंसान पर, कि किसी ने क्या अचीव करा है और क्या नहीं करा है। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर इंसान के जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है, सिचुएशन से डील करने का तरीका अलग होता है। तो आप जितना अपने ऊपर फोकस रहोगे उतना इजीली आप इसे कर पाओगे। तो जब भी आपका ये शैडो वर्क, इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में जब भी वो पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स ब्रेक हो चुके हैं, एंड जो एनर्जी वर्क है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके बाद में कई और फेजेस होते हैं जिसमें आपका पेशेंस का लेसन है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको लगेगा, लेकिन जो है सो है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो जितना आप रिजल्ट से अटैच नहीं रहोगे, आपका काम है कि ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सोल्यूशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है।
टाइम आप नहीं डिसाइड कर सकते हो सकता है कि आपने डिसाइड करा है कि मुझे 3 मंथ तक इस चीज़ को नहीं करना है, आप हो सकता है कर पाए, हो सकता है नहीं कर पाए। और अगर आप कर पाए, आपको फिर से दोबारा से सेम पैटर्न को रिपीट करना है कि अब मुझे सेम हैबिट को 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करना है। हो सकता है आप उसे ना कंटिन्यू कर पाओ, तो ये तो पैटर्न ब्रेक करने में टाइम लगता है। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं और इसमें टाइम लगता है। और जो भी आप गोल्स सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए, पेशेंस रिक्वायर्ड है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। जो भी, चाहे आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हो या कोई और पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर दूसरे एरियाज होते हैं लाइफ के उसमें कर रहे हो। और आपकी लाइफ में अगर इम्बैलेंस है तो जनरली जो यहाँ पर दिख रहा है कि दूसरे लोग जो आपकी लाइफ में लोग हैं उनकी वजह से इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि हो सकता है आप हमेशा से गिविंग एनर्जीज में रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करते हो या उनसे चीज़ों को शेयर करते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है जो आप शेयर कर रहे हो ऐसे लोगों से जो सिर्फ रिसीवर होते हैं, जो सिर्फ आपको ड्रेन करने के लिए बने हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपको सिर्फ शेयर करना पसंद है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो ऐसे लोग जो सिर्फ रिसीव करने के लिए आपकी लाइफ में है, लेने के लिए आपकी लाइफ में है, तो ये आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जाता है, हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। जो भी ऐसे लोग हैं उनसे आप अपनी जो एनर्जी शेयरिंग करते हो या कोई और चीजें शेयर करते हो उसे बंद करना होगा बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। हर रिश्ते में इक्वल गिवन एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर एक सिर्फ गिवर है, दूसरा सिर्फ रिसीवर है, तो ऐसे रिश्ते में इम्बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बैलेंस क्रिएट करने की? जो गिवर है। रिसीवर को तो कोई इशू नहीं है, वो तो रिसीव करने में इंटरेस्टेड है, तो रिसीव करे जा रहा है या फिर करे जा रही है। दोनों, हर जेंडर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, देन अकॉर्डिंगली इस पर कंट्रोल लगाना है। कंट्रोल आप ऐसे लगा सकते हो कि आप जो अभी तक सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहे हो उसको स्टॉप कर दो, गलत लोगों से नहीं शेयरिंग करनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। इसमें जो मेन गाइडेंस है आपका जो पेशेंस है। अगर आप कोई पर्टिकुलर डेडलाइन सेट करके किसी कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई आप अगर पर्टिकुलर बिजनेस जॉब में हो जहां पर आपको ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ चाहिए, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन जब भी आप किसी पेड़ को ग्रो करते हो तो पहले सीड ग्रो होता है ना, देन जाकर टाइम लगता है पेड़ को ग्रो होने में। तो यहाँ पर पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां पर जो चीजें अभी आपको नहीं नजर, तो अगर आप एक ऐसे कोई इंसान हो जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिसमें आपको ग्रोथ फिलहाल नजर नहीं आ रही है और आपने काफी मेहनत करी है, काफी मेहनत आप उस पर कर चुके हो और कर रहे हो और अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि इसमें ग्रोथ जरूर आएगी, आपको मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। और जैसा कि जब हम किसी पेड़ को ग्रो करना तो सीड लगाते हैं, सीड को ग्रो होने में टाइम लगता है, फिर वो पेड़ बनता है, देन जाकर उसमें फल लगते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसी तरह से ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए गाइडेंस है, जिसके लिए भी हो वो फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, आपको रिजल्ट से अटैच नहीं रहना है। जो पर्टिकुलर आउटकम है, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही दिए जाएंगे। और डिवाइन टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है किसी भी आपके जिस भी चीज़ पर आपने मेहनत करी है। तो डिवाइन टाइमिंग का आपको तो नहीं पता हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए जो गाइडेंस है, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, जो राइट चीज़ें हैं उन पर फोकस करो, रिजल्ट से बिल्कुल भी अटैच नहीं रहना है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अगर ब्रेक्स लग रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो एटलीस्ट होनी बंद हो जाएगी और आप फोकस कर पाएंगे काम पर अपने।